तो मन सभी कार्यकर्ताओं से फिर मेरा अनुरोध है कि पार्टी को आप क्षेत्र में जाके सेक्टर अध्यक्ष सबकी समीक्षा लें, जब पार्टी का कारभार आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। शिक्षा के जनक छत्रपति साहू जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए एवं कोलारपुर के राजा साहू जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए एवं भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए माननीय कांसीराम साहब, जिनने DS4 वामसेफ एवं बहुजन समाज पार्टी एवं बहुजन समाज को मंच देने वाले माननीय कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज ऐसे मसीहा की जन्म जयंती है कि जिसने हम लोगों को हमारे समाज को SC ST OBC एवं माइनॉरिटी को बोलने का अधिकार दिया है और सुनने के लिए, अपन को कुर्सी पर बैठने के लिए ऐसे अधिकार दिए हैं। माननीय कांसीराम साहब ने मंच दिया जिससे अपन अपनी बात संसद, विधायक, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में पहुंचाने का काम किया है। और जिन समाज को कुछ इस देश में कुछ नहीं था, जिनका कुछ भी मतलब बैठने तक की इज्जत नहीं थी, और माननीय कांसीराम साहब ने ऐसी जगह हम लोगों को लाके दिया। ऐसे मसीहा की जन्म जयंती पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्रद्धा के सुमन अर्पित। और हमारे सभी पदाधिकारी को मेरा नमोबुद्धाय साधुवाद। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहता। एक बहन जी की राय है, सुने आप। कि करे रहियो ध्यान, करे रहियो ध्यान, ओ बहन कुमारी माया को करे रहियो ध्यान, बहन कुमारी माया को। के बहन जी न होती अगर संसद में, अरे बहन जी न होती अगर संसद में, तो अपने अधिकार मिटा देते और आरक्षण से हटा देते। कि करें रहियो ध्यान, करें रहियो ध्यान, बहन कुमारी माया को। के बहन कुमारी मायावती जी ने नई नई योजना चला डाली और कई अखा नौकरी दे डाली। बहन कुमारी मायावती जी ने नई नई योजना चला डाली, सो कई अखा नौकरी दे डाली। नवोबुद्धाय। जय भीम, जय भारत। एक बाबा साहब की है कि बाबा भीम अवतारी, अरे बाबा भीम अवतारी, दशा दीनन की सुधारी। के बाबा भीम अवतारी, दशा दीनन की सुधारी। कहना है कि राम जी राओ पिता कहाए, राम जी राओ पिता कहाए, सो भीमा बाई महतारी, दशहरे दीनन की सुधारी। बाबा भीम अवतारी, दशहरे दीनन की सुधारी। नवोबुद्धाय। जय भीम, जय भारत। आज बहुजन समाज पार्टी टीकमगढ़ के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं इसमें अपनी कोई भी बात कहने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं।
आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे टीकमगढ़ बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय डल्लूराम अहिरवार जी, जिला के प्रभारी सम्मानीय मुलायम सिंह जी, जिला के ही प्रभारी दिनेश अहिरवार जी, जिला के संगठन के सभी साथी, विधानसभा संगठन के सभी साथी, जो साथी सम्मानीय वकील साहब, सम्मानीय एचपी बौद्ध साहब, और जिन साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, सभी का आदर सम्मान, सभी उन साथियों का भी आदर सम्मान जो आज जयंती के मौके पर आए हैं और बहुजन समाज पार्टी की बात, मनोहर काशीराम साहब की बात वो सुनने यहाँ आए हैं। सभी का सम्मान, सभी का आदर। सभी साथियों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखी। उन बातों से सुनने पर मुझे जो लगा वो ये है कि मानवर काशीराम साहब के प्रति सभी की आस्था और श्रद्धा है, सभी को बहुजन समाज पार्टी की चिंता है और सभी को ये विदित है कि जब बहुजन समाज पार्टी शुरू हुई उसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। मानवर काशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 पंजाब के एक छोटे गांव में हुआ, पूना में। उनसे एक छोटे कर्मचारी ने ये कहा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाना चाहता हूं, तो वहां के तत्कालीन जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आप ये नहीं करें, आप ये नहीं कर सकते, आप सरकारी नौकरी में हैं और जो सरकार कहे, जो डायरेक्टर कहे वो आपको करना है। तो काशीराम साहब को भी ये ठीक लगी बात कि भाई तुम सरकारी नौकरी में हो तो जो सरकार कह रही है, जो डायरेक्टर कह रहा है वो कहिए। वो इसलिए उन्होंने कहा कि वो एकेडमिक तो थे लेकिन उनको सामाजिक जानकारी तब तक नहीं थी। जब सामाजिक जानकारी होती है तभी शिक्षा का सही उपयोग है। शिक्षा से आप नौकरी तो प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन यापन ठीक कर सकते हैं। कई पेड़ पौधे, पक्षी, कीड़े भी अपना जीवन पूरी तरह सही तरीके से जी सकते हैं, लेकिन इंसान होने का और उसमें से भी महापुरुष होने का एक विशेष मतलब होता है जो सिद्ध करके दिखाया मानवर काशीराम साहब। जब उन्होंने उनसे पूछा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाना चाहता हूं। बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती, तो उनको ये आइडिया नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। जब उन्होंने कहा कि मैं अगर वो नहीं मनाने दोगे तब तुम क्या करोगे, बोले मैं नौकरी छोड़ सकता हूं लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जरूर मनाऊंगा।